बिहार पुलिस ड्राइवर 10 दिसंबर 2025 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल 10 दिसंबर 2025 क्वेश्चन को इस सेशन में हम देखने वाले हैं। देखिए, अभी जो वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 और जो वैकेंसी आई हुई है बिहार मद्य निषेध पुलिस की, बिहार जेल वार्डर की यानी कि बिहार कक्षपाल की, बिहार चलंत दस्ता सिपाही की, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 10 दिसंबर 2025 क्वेश्चन पेपर। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या है। तो देखिए, सीआरपीएफ का पुराना नाम है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और ये अस्तित्व में आया था 1939 को, 1939 को, ठीक है ना। किस रूप में? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। और फिर 1949 में जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि पुरुषों की श्रेणी में शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। पुरुष श्रेणी में शॉर्ट पुट का वजन पूछा गया था। तो देखिए, अगर पाउंड में पूछा गया है तो 16 पाउंड, अगर किलोग्राम में पूछा गया है तो याद रखिएगा 7.26 किलोग्राम। वहीं अगर पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है, तो महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम होता है और पुरुषों के लिए 7.26 ग्राम, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि सैंडल पीक चोटी जो है, मतलब सैंडल पर्वत चोटी, ये कहाँ पर स्थित है? सैंडल पीक, तो आपको पता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक, ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब देखिए, विंटर गेम्स तो पूछा गया था, बट ये क्लियर नहीं हो पाया है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक पूछा था। तो अगर ये पूछा होगा 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये इटली करेगा। या फिर पूछा गया होगा कि जो एशियाई शीतकालीन खेल हुआ है 2025 में, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। आप लोग बताइएगा कि प्रश्न क्या पूछा गया था। तो देखिए, 2025 में एशियाई शीतकालीन गेम का आयोजन जो हुआ था ये चाइना के हार्बिन में हुआ था। चाइना में हुआ था, किस देश में? तो चाइना में, चाइना के हार्बिन में। चलिए, उसके बाद देखिए, ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि जून 2025 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। तो 2025 जून का ये करंट अफेयर है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। साथ ही साथ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन में क्या रहा होगा? अगर एम एस धोनी था तो एम एस धोनी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। एम एस धोनी, ध्यान रखिएगा, एम एस धोनी। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि सबसे पुराना आर्म फोर्स कौन सा है। सबसे पुराना आर्म फोर्स, तो सबसे पुराना जो है ये असम राइफल्स है। कौन सा है फ्रेंड्स? असम राइफल्स, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना ये आर्म फोर्स है और ये मूल रूप से 1835 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ये पूछा गया था, हिस्ट्री का है प्रश्न। प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है। तो शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम, ठीक है ना। ये पूछा गया था कि सोहना गर्त झील कहाँ, सोहना गर्म झील, सोहन या सोहना गर्म झील है, ये कहाँ पर है? सोहना गर्म झील। तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा राज्य में है, हरियाणा, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है आज बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में 10 दिसंबर 2025 को। ये बिहार पुलिस ड्राइवर 10 दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। देखिएगा, ये भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अच्छा, बिहार कोकिला अगर पूछा जाता तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद IAAF का फुल फॉर्म पूछा था, IAAF का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन होता है। उसके बाद पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अब या तो ये पूछा होगा कि कब मनाया जाता है या इसका थीम पूछा होगा। तो ध्यान रखिएगा आप, इस वर्ष इसका थीम था एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। उसके बाद ये वाला प्रश्न पूछा था, आप देख सकते हैं कि 1857 मेरठ से कौन जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार से पूछा जाता है बार बार। तो
किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ मेरठ पूछा गया है, तो मेरठ से किया था कदम सिंह ने। ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पूछा गया था कि जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या है? जूनागढ़ अभिलेख की भाषा, तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख की भाषा जो है ना, ये संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत है, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, फरक्का बांध पूछा गया था। फरक्का बैराज आपको पता है कि कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, गंगा नदी पर। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अनुच्छेद 48A में क्या है? ये पूछा गया था, आर्टिकल 48A। तो ये 48A आता है किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और इसमें राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ये इसमें दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था आईपीसी की धारा 18। अब ये प्रश्न देखिए मैं श्योर नहीं हूँ कि आया था कि नहीं, आईपीसी का धारा आया था कि नहीं। ठीक है ना, मोटर वाहन अधिनियम है 1928। ठीक है ना, तो इस तरह का प्रश्न क्या था, ये क्लियर नहीं हो पाया है, एक बार आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि द एज ऑफ टाइम किसका बायोग्राफी है? द एज ऑफ टाइम, द एज ऑफ टाइम। ठीक है ना, द एज ऑफ टाइम किसका है बताइएगा? द एज ऑफ टाइम, तो द एज ऑफ टाइम जो है ये कल्पना चावला का है। ठीक है ना, तो ये कल्पना चावला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कल्पना चावला का है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम सिक्किम का है। ठीक है, बिहार तीसरे नंबर पर आता है। एआई के संस्थापक, देखिए अभी बिहार के एक एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? तो ये जॉन मैकार्थी हैं। ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि एआई का ज़माना है, तो निश्चित रूप से अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिएगा तो कौन है अभी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये है जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से संबंधित पूछा गया, तो ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित शुरू हुआ था 1973 में। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए ये पूछा गया है कि मगध की राजधानी। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद मगध की राजधानी पूछा गया है कि, और देखिए ये बिहार मद्य निषेध पुलिस, बिहार कक्षपाल, चलंत दस्ता सिपाही और बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी 2026 में, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए मगध की राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो पाटलिपुत्र, और ये उदयन ने किया था, ये आपको भी याद होगा। फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।